हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मीनल और आप देख रहे हैं एनटीए नेट फर्स्ट पेपर फ्री कोचिंग। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। हम कर रहे थे नंबर सीरीज और ये है नंबर सीरीज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी वीडियो, थर्ड वीडियो। तो आइए चलिए करते हैं शुरुआत। यहाँ हम करेंगे शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ सारे क्वेश्चंस को। 57, ठीक है। 57 में हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। ये कम होते जा रहे हैं, नंबर्स कम होते जा रहे हैं और बहुत तेजी से कम हो रहे हैं। देखिए 445 का सीधा हाफ हो गया, लगभग हाफ, नॉट एग्जैक्टली हाफ बट लगभग हाफ हो गया। 221 हो गया, 109 हो गया, 46 हो गया। तो ये बहुत स्पीड से जो है कम होते जा रहे हैं। तो कैसे करेंगे अब इसको, थोड़ा सा ध्यान से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये जो है 221 221 का अगर डबल करें तो क्या होता है। 221 का डबल यानी कि 244, ठीक है। 244 प्लस 3 कर दे तो आ जाएगा 445। तो देखिए ये हो सकता है कि ये जो है इसको हाफ करके और फिर मतलब 3 माइनस करके और फिर इसका डबल कर देना है, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे इसको पूरी को सॉल्व करें, मैं इधर सॉल्व कर देती हूँ थोड़ा सा जगह देखकर। ये देखिए ये है 445 माइनस 3 यानी कि हो गए 442 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 यानी कि ये हो गए 221, ठीक है। नेक्स्ट है 221 माइनस का 3 करेंगे तो कितना आएगा 280 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा 109। तो देखिए एकदम से कैसे दिमाग में क्लिक होता है। तो आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप प्रैक्टिस करेंगे तभी एकदम से दिमाग में क्लिक होगा कि ये सीरीज कैसे बन रही है। 09, ठीक है, 109। तो 109 आगे क्या रहेगा, हमको इसमें से 3 माइनस करना है। 109 में से हमको 3 माइनस करना है तो कितना आएगा 106, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय अगर 3 करें तो क्या आएगा, यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाय, सॉरी डिवाइडेड बाय 2 करें, सॉरी इसको हमको 3 माइनस करके 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करना है तो कितना आना चाहिए, यहाँ पे 53 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 46। चाहे तो आगे की भी सीरीज अपन चेक कर सकते हैं। 53 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 50, 50 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 25। तो 25 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। उसके आगे भी अब चाहे तो देख सकते हैं। तो 25 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 22, 22 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 11। तो सिर्फ ये जो है जो 46 है वही गलत है। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज सी। 46 जो है सीरीज में गलत नंबर दे रखा है। अब देखिए नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। अब यहाँ पे किस तरह से, ये देखिए सबसे पहली चीज तो जो सीरीज है वो डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है और बहुत ज्यादा नंबर से डिक्रीज नहीं हो रही है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। यानी कि ये सब्ट्रैक्शन का मामला है। तो अपन कुछ नहीं करना है, फटाफट से सब्ट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे ये सीरीज है 190 है यहाँ पे, ठीक है। 190, 166, 190 में से 166 को अपने को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि ये आ गए 24, ठीक है। यानी इनके बीच का डिफरेंस कितना है 24। अब है 145, ठीक है। 166 में से 145 को सब्ट्रैक्ट करना है तो ये आ गए 1 2, इसके बीच का डिफरेंस कितना है 21 डिफरेंस है। इसके आगे देखें आप अपन, तो कितना है 145 में से सब्ट्रैक्ट करना है 128। तो दैट मीन्स यहाँ कितना आ गया 17, ठीक है। इनके बीच का डिफरेंस है 17। तो 17 नहीं होना चाहिए। देखिए 3 का डिफरेंस है, ठीक है। तो 3 के डिफरेंस में वैसे 18 आना चाहिए। अब आगे का भी अपन देख लेते हैं। इफ सपोज यहाँ पर 18 हो तो दैट मीन्स यहाँ कितना होना चाहिए, ये 128 जो है रॉन्ग है। 128 की जगह अगर 17 18 का डिफरेंस है तो यहाँ पर ये 128 जो है वो रॉन्ग होना चाहिए। अब इसके आगे वाला भी अपन देख लेते हैं सही है या नहीं है। अब जैसे मैं 100 में से 112 कम करूं तो यहाँ पे ये आ जाएगा 12, ठीक है। इसमें से ये कम करूं तो ये आ जाएगा हमारा 9, ठीक है।
तो यानी कि कितना होना चाहिए, 3-3 के डिफरेंस से होना चाहिए, तो यहाँ पे आना चाहिए अपना 15 और यहाँ पे आना चाहिए 18। ठीक है, बिल्कुल पकड़ में आ गया। तो ये 128 जो है वो रॉन्ग है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट देखें, 19, 26, 33, 46 और फिर 59, 74। तो देखिए नंबर्स बढ़ रहे हैं, नंबर्स बढ़ रहे हैं और बहुत ज्यादा स्पीड से नहीं बढ़ रहे हैं, तो दैट मीन्स एडिशन का मामला हो सकता है इस सीरीज में। तो थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर कितना ऐड हो रहा है, यहाँ ऐड हो रहा है 7। ठीक है, उसके बाद ये कितना ऐड हो रहा है, यहाँ पे भी ऐड हो रहा है अपना 7। नेक्स्ट अभी देख लेते हैं। ठीक है, 7 7 आ रहे हैं दोनों। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे 74 में से 91 अगर अपन ने 91, ये है 74। ठीक है, यानी कि ये हो गए 71। ओके, तो दैट मीन्स ये आ रहे हैं हमारे 17। उसके बाद इसको देखें, 74 में से अपने को निकालने हैं 59। ठीक है, तो दैट मीन्स ये आ गए यहाँ पर 15। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना 15। ओके, अब जरा इसको देखें तो ये कितना आ रहा है, यहाँ पर 59 में से 46 गए तो 31, तो दैट मीन्स ये आ रहा है 13। ओके, तो 17, 16, 15, 14, 13, तो उसके बाद 12 और 11, 13 के बाद 12 और 11 आना चाहिए। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, 12 और 11 नहीं आ रहा है, तो यानी कि ये जो 33 है, 33 गलत है। ओके, 33 गलत है, 33 की जगह होना चाहिए 35, तभी ये सेट होता है। तो क्या होगा देखिए, अगर 35 आएगा, 35 आते ही 90 माइनस 26 इज इक्वल्स टू 7, 26 माइनस 35 इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा 9। उसके बाद 36, 46 माइनस 35 दैट मीन्स ये आ जाएगा 11। तो देखिए बिल्कुल सही से सीरीज बन रही है, 7, 9, 11, 13, 15, 17, एक एक छोड़ के 7, 8, 9, फिर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। आइए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 1, 3, 10, 21, 64। अब देखिए इंक्रीज हो रही है और बहुत ही ज्यादा नंबर में एकदम से मल्टीप्लाई होके इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब नॉर्मल एडिशन वाला मामला तो नहीं है, ये कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन वाला मामला लग रहा है। अ, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन भी सीधा साधा नहीं लग रहा है। एक तरह से देखें तो दो तरह की सीरीज यहाँ पर दिख रही है आपको। देखिए जैसे ये है हमारी फर्स्ट इंटू 3। ठीक है, और 60th क्वेश्चन। बिल्कुल सही, बिल्कुल देखिए बहुत इजीली है, इजीली हो गया है। दो तरह की सीरीज भी नहीं है, एक ही तरह की सीरीज है यहाँ पे। जैसे 1 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये हो गया। फिर 3 इंटू 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 10। ओके, ये यहाँ पे क्या हुआ, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट जो है 10, 10 जो है इसको वापस 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस 1 इज इक्वल्स टू 21। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट है 21, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई, देखिए एक बार 2 से मल्टीप्लाई, एक बार 3 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से मल्टीप्लाई, फिर 3 से मल्टीप्लाई प्लस 1। तो यानी कि ये कितना आएगा, 63 प्लस 1 64। माफ कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ये आ गया है 64, तो ये हो जाएगा 64 इंटू 3 प्लस 1। तो यहाँ पे 64 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 12, 4 3 जा 12, 4 6 जा ये 92 प्लस 1। दिस इज इक्वल्स टू 193।
193 सॉरी ये 2 से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी ये मेरी गलती है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे 2 से 3 से 2 से 3 से अगेन फिर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8, 128 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 129। यहाँ पे 129 होना चाहिए, तो 129 यहाँ पे आ रहा है। अब नेक्स्ट टर्म क्या है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है 129 को, क्योंकि इसको 2 से किया था, तो अब इसको करेंगे 3 से। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करके प्लस 1 करना है, तो कितना आना चाहिए, 27 2 6 7 8 3 प्लस 1 यानी कि ये आना चाहिए 388, 388 आना चाहिए। दैट मीन्स ये टर्म हमारी गलत है, 388 आना चाहिए, जबकि यहाँ पे 356 लिखा है, 388 आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 61 देखा है हमने। तो in this question each even term of the series is obtained by multiplying the previous term by 2। ठीक है, यहाँ पे जो प्रीवियस टर्म है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया है, दैट मीन्स यहाँ पे देखिए 6 जो है 6 इंटू 2, ओके 6 इंटू 2। फिर आगे देखेंगे इवन टर्म को किया है, दैट मीन्स 12 को किया है, उसके बाद इसको करना चाहिए, आफ्टर दैट इसको करना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाली को करना चाहिए, तो दैट मीन्स इसको अपन चेक करेंगे। तो यहाँ पे प्रीवियस टर्म क्या है 48, 48 इंटू 2 क्या होना चाहिए 96, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 100। इसको देखेंगे तो ये प्रीवियस टर्म है 384, 384 का ये बिल्कुल डबल है, 384 का डबल हो गया 768, दैट मीन्स ये तो एकदम करेक्ट है। यहाँ पे रॉन्ग जो है वो 100 है, दैट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर। So let's move to the next question, question number 62। यहाँ पे देखिए टर्म्स दे रखी हैं, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। हर टर्म को अपनी प्रीवियस टर्म को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमको अगली टर्म मिल जाएगी। दैट मीन्स ये जो है इसको हमने अगर 4 से डिवाइड किया तो ये वाला टर्म आ गई, बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पे देखिए पीछे से देखेंगे तो और भी ज्यादा इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। 4 से डिवाइड किया तो 40 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 10, 200 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 40। आफ्टर दैट 640 डिवाइडेड बाय 4। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत आ रहा है, 4 ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलत आ रहा है, बाकी के भी अपन चेक कर लेते हैं तो पता पड़ जाएगा। इसको अगर अपन ने 4 से डिवाइड किया, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 एंड फिर ये 4 5 जा 20, यही आएगा। गलत तो नहीं किया है मैंने, देखिए अगर कुछ गलत किया तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 460 को 4 से डिवाइड करना है, 4 हाँ गलत किया है, देखिए मैंने 424, 4 6 जा 24, दैट मीन्स ये आ गया हमारा 160, ये आना चाहिए हमारा 160। तो जो 200 है 200 की जगह आना चाहिए 160। ठीक है, 160 को अपन 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 40। पीछे के भी सारे देख लेते हैं, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16 एंड 0। ठीक है, बिल्कुल सही आ रहा है। अब इसको 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 और फिर ये 0 है, क्या 0 का 0 ऐसे ही, तो दैट मीन्स ये भी एकदम करेक्ट आ रहा है। सो दैट मीन्स कौन सा टर्म गलत है, अपना 200 जो है गलत है। 200 की जगह क्या होना चाहिए, 200 की जगह होना चाहिए 160। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो है अब आप इसमें देखिए ये इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीज भी बहुत ज्यादा तेजी से नहीं हो रहा है, दैट मीन्स एडिशन का केस हो सकता है। ठीक है, अब कितना ऐड किया है थोड़ा सा एक बार इस पे नजर लगाते हैं थोड़ा सा। फर्स्ट जो है इसमें यहाँ पर ऐड किया है 7, सेकंड में ऐड किया है 9, थर्ड में ऐड किया है 11,
फोर्थ में ऐड किया है 13। ओके, तो यहाँ पे कितना ऐड किया होना चाहिए था? 15 किया है। नेक्स्ट है यहाँ पे ऐड होना चाहिए था 17। ओके, बट 17 यहाँ पे ऐड नहीं किया है, तो ये जो है हमारा 135 यहाँ जो है रॉन्ग होगा। 17 ऐड करने के बाद 19 ऐड करना है, तो दैट मीन्स 135 की जगह राइट आंसर क्या होगा? इसमें 17 ऐड करना है हमको, 136 विल बी द राइट आंसर। फिर उसमें हम 19 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 155। ठीक है, तो यानी कि ये जो डी है, डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे 135 रॉन्ग दे रखा है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे भी ये इंक्रीजिंग सीरीज है, लेकिन देखिए बहुत ज्यादा स्पीड से इंक्रीज हो रहा है। स्टार्टिंग 15 था और लास्ट वाला 12,000 में आ गया है। ओके, तो दैट मीन्स कुछ मल्टीप्लीकेशन का केस हो सकता है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे 15 है, तो अगर मल्टीप्लाई किया है तो 15 इंटू 1 प्लस 1 हो सकता है, 16 आया हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे 16 का 34 हो गया, यानी कि 16 इंटू 2, ओके, प्लस 2, 32 प्लस 2 34। ठीक है, तो ये इस तरह की सीरीज है, साफ हमको दिखाई दे रहा है। ओके, तो हर एक नेक्स्ट अपन कैलकुलेट करते जाते हैं कहाँ पे क्या आ रहा है। उसके बाद ये है थर्ड टर्म हमारी 34, इधर करती हूँ मैं। 34 इंटू 3 और प्लस 3 होना चाहिए। 34 इंटू 3 प्लस 3, ये हो गया 102 एंड ये हो गया 105। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद 105 इंटू 4 करना होगा हमें। ठीक है, तो इसको करते हैं यहाँ पे 105 इंटू 4 और फिर प्लस 4 करना होगा, तो क्या आएगा यहाँ पर? 220 प्लस 4 2, ये बिल्कुल सही है, 424। इसके बाद नेक्स्ट वाला देखते हैं हम। नेक्स्ट वाले में क्या आ रहा है? यहाँ पे इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, और उसके बाद करेंगे प्लस 5, तो 5 हो जा 20। दैट मीन्स ये वाला जो टर्म है, ये टर्म रॉन्ग है। ठीक है, ये टर्म रॉन्ग है, बिकॉज यहाँ पे पीछे आएगा 0 प्लस हम करेंगे 5, तो पीछे यहाँ पे 4 नहीं 5 होना आना चाहिए। तो ऐसे एकदम शॉर्टकट ट्रिक से आप एकदम से पता कर सकते हैं कि कौन सा रॉन्ग है। तो यहाँ पे जो डी है, डी 2124 हमारा सीरीज में रॉन्ग प्लेसमेंट है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में देखिए एकदम से इंक्रीजिंग सीरीज है और ज्यादा ही इंक्रीज हो रहा है, तो दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन का मामला हो सकता है। यहाँ पे कैसे करेंगे देखते हैं। फर्स्ट जो है 10 का फिर हो रहा है 26। दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन है, तो 10 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करके 30 आया और माइनस अगर मैंने कर दिया 4, तो आ गया 26। अब नेक्स्ट को इसको भी ऐसे ही देखते हैं। 26 को भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 78। इसमें से माइनस किया मैंने 4, तो आ गया 74। तो बिल्कुल यही लॉजिक लग रहा है, यही सीरीज है। आगे से आगे इसको हम सॉल्व करते जाएंगे। तो उसके बाद ये देखिए ये क्या है 218। ओके, सबसे पहले 74 करेंगे, तो 74 इंटू 3। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ से सारा रब करती हूँ बिकॉज जगह नहीं बची है। ओके, तो अब इसको करते हैं वापस। 74 है, 74 इंटू 3, 222, माइनस करना है कितना? 4, तो ये बिल्कुल सही है 218। ओके, उसके बाद 218 को अपने को वापस 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा यहाँ पे? 5 6। ओके, अब इसमें से माइनस करना है 4, दैट मीन्स आना चाहिए हमारे यहाँ पे 650, जबकि यहाँ पे लिखा है 654। सो डी इज द करेक्ट आंसर। सी 654 जो है ये गलत प्लेस किया गया है। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन देखते हैं हम।
ये यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है। तो देखिए ध्यान से देखेंगे तो एक जो है एक अल्टरनेटिवली इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, पहले इंक्रीज है फिर डिक्रीज है फिर इंक्रीज है फिर डिक्रीज है। तो ऐसे इसको देखकर पता लगाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या गलत है। तो देखिए सबसे पहले पहली नजर में दिखता है यहाँ पे, इसको सॉल्व भी करके देखेंगे, लेकिन अभी देखिए यहाँ पे तो है ये जो इंक्रीज हो रहा है, फिर ये डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है। इस हिसाब से यहाँ होना चाहिए डिक्रीज, बट ये तो इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स ये जो नंबर है ये गलत है। उसके बाद यहाँ पे इंक्रीज होना है, फिर यहाँ डिक्रीज होना है। तो 634 जो है ये गलत है। तो जो ए है, ए को हम मार्क कर देते हैं, ए हमारा जो है 634 रॉन्ग प्लेसमेंट है और ए इज द करेक्ट आंसर है। यहाँ पर ये इंक्रीजिंग सीरीज है और बहुत ज्यादा नंबर से इंक्रीज नहीं हो रहा, तो सीधा सीधा एडिशन का मामला लगता है ये। तो देखते हैं इनके डिफरेंसेस निकाल के देख लेते हैं क्या क्या आ रहा है। 13 माइनस 8 5, 21 माइनस 13 हो गए 7 एंड 8, फिर 21 माइनस 32 हो गए हमारे 11। ठीक है, तो ये इस तरह से 5 6 7 8 9 10 11 तो होना चाहिए 12 13 14। यहाँ पे क्या है, ये है 15, ये गलत लगता है अपने को। आगे देखते हैं आगे क्या आ रहा है। उसके बाद हिसाब से यहाँ आना चाहिए 14 16 17 और फिर 5 6 7 8 9 10 और फिर 11, तो 14 15 16 एंड 17 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, इसको हम डिवाइड कर ले तो ये आ गया 6, तो 16 ही आ रहा है, दैट मीन्स ये जो है ये हमारा करेक्ट नहीं है। ये जो 34 यहाँ पे 32 जो लिखा है ये यहाँ पे रॉन्ग लिखा है, तो इसको मार्क कर देते हैं आगे 47 को। ठीक है, बिकॉज इसका डिफरेंस आना चाहिए 14, तो 14 की जगह यहाँ आ रहा है 15, तो दैट मीन्स 47 गलत है। तो यहाँ पर अगर 14 डिफरेंस आता है तो दैट मीन्स करेक्ट क्या आना चाहिए, करेक्ट आना चाहिए हमारा 46। अब 46 है तो यहाँ पर 46 में से 63 अगर अपन माइनस करें तो क्या आता है, सॉरी 63 में से 46 अगर अपन माइनस करें तो क्या आता है 13 माइनस 6 7। ओके, और फिर ये 17 आ जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। फिर 18 19 और यहाँ 20 आना चाहिए, 20 आ रहा है, दैट मीन्स ये जो है ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं 1 2 6 15 13 56 91। इंक्रीजिंग है, थोड़ा थोड़ा ज्यादा इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा कि बिल्कुल 56 का 91 हो गया, तो मल्टीप्लीकेशन इतना ज्यादा तो नहीं लग रहा। फिर भी इसको करके देखते हैं, यहाँ पे इसमें डिफरेंस कितना है ये देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 1 एंड 2 के बीच में डिफरेंस है हमारा 1 का। ठीक है, ये 1 का डिफरेंस है, और ये है 4 का डिफरेंस। उसके बाद ये है 9 का डिफरेंस। ओके, समझ में आ गया, बहुत इजीली समझ में आ गया। चलिए देखते हैं आगे। ये है 16 का डिफरेंस। ठीक है, दैट मीन्स ये क्या है, ये जो डिफरेंस है वो एक सीरीज है, क्या है 1 का स्क्वायर, फिर 4 है हमारा 2 का स्क्वायर, 9 है हमारा 3 का स्क्वायर, 16 है हमारा 4 का स्क्वायर, नेक्स्ट होना चाहिए हमारा 5 का स्क्वायर, 5 5 25, 25 यहाँ पर हमारा डिफरेंस आना चाहिए, बिल्कुल 25 डिफरेंस आ रहा है। 56 माइनस 31, नेक्स्ट होना चाहिए हमारा 6 का स्क्वायर, दैट मीन्स 36 का डिफरेंस आना चाहिए, लेकिन 36 का नहीं, यहाँ पे हमारे 35 का ही डिफरेंस हो रहा है। दैट मीन्स ये जो 92 है ये रॉन्ग है, यहाँ पे होना चाहिए 92, 91 रॉन्ग है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। बी पे मार्क करेंगे, 91 को गलत प्लेस किया गया है सीरीज में। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। 52 51 48 43। देखिए यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज है और कम हो रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं हो रहे, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का मामला है। डिक्रीज हो रहा है तो सब्ट्रैक्शन का मामला है। यहाँ पे देखिए कितना डिफरेंस है 1 का, उसके बाद ये डिफरेंस है 3 का, नेक्स्ट डिफरेंस है 5 का, उसके बाद नेक्स्ट हमारा डिफरेंस है 7 का। 7 का ही डिफरेंस है, बिल्कुल सही बोल रही हूँ ना मैं।
ओके, उसके बाद 7 का डिफरेंस ही होना चाहिए बिकॉज 1 3 एंड 5 है, तो 40 ये जो है इसमें से 7 हमको माइनस करना है, तो 13 माइनस 7, 13 माइनस 7 दैट मीन्स यहाँ 6 आना चाहिए, 36 आना चाहिए। तो ये थोड़ा सा रॉन्ग लगता है, ये रॉन्ग प्लेसमेंट लगता है। अब इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है ये भी देख लेते हैं हम। इन दोनों के बीच में हमारा डिफरेंस है 9, 9 का 11 का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए था 9 का डिफरेंस। ओके, तो 34 बिल्कुल एग्जैक्टली 9 34 जो है वो हमारा आंसर रहेगा। 34 गलत है इस सीरीज में। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। 105, 85, 60, 30, 0, 45, 90 डिक्रीजिंग सीरीज है और बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं हो रहा, तो दैट मीन्स सब्ट्रैक्शन हो सकता है। इसमें सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया, सबसे पहले 105 इंटू माइनस 85, तो ये आ गया हमारा 20। फिर 85 में से 60 माइनस करने हैं, तो दैट मीन्स ये आ गया 25 हमने माइनस किए हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है 30 माइनस हो रहे हैं। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट जो है 35 माइनस होने चाहिए। देखिए 20, 25, 30, 35 दैट मीन्स ये जीरो जो है वो रॉन्ग होना चाहिए। उसके बाद 40 माइनस होने चाहिए, दैट मीन्स ये होना चाहिए -5। फिर इसमें से 40 माइनस करेंगे तो -45 आ जाएगा। फिर 45 और माइनस हो रहा है, दैट मीन्स ये जो है ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। 72 में 5, 16, 6, 16। अब देखिए 16 जो है वो रेंडमली प्लेस किया गया है। ठीक है, हर एक नंबर के बाद 16 प्लेस किया गया अल्टरनेटिवली। अब यहाँ पे ये सीरीज कैसे बढ़ रही है, 5 का 6, 6 का 7, तो 7 का क्या होना चाहिए था, 7 का यहाँ पे हमारा होना चाहिए था 8, लेकिन ये है 9, तो 9 जो है ये हमारा आंसर होगा। 9 को आप मार्क कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये डिक्रीज हो रहा है और बहुत ज्यादा स्पीड से डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स ये जो है हमारा डिवीजन का केस दिखता है। तो डिवीजन का केस है तो डिवाइड करके देख लेते हैं कि कैसा इस तरह से डिवीजन हो रहा है। तो फर्स्ट जो ये है डिवाइड, ये 2 से डिवाइड हुआ है, राइट। फर्स्ट जो है हमारा 2 से डिवाइड होना है, उसके बाद ये आगे से देखें या पीछे से देखें, हाँ इधर से डिवाइड करके देखते हैं। चलिए पहले 46080 3840, ओके। इसको डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 4 9 जा 36, 4 5 जा 24, 4 6 जा 24, 96, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, and this is 4 2 जा this। ओके, एक बार फिर अपन इसको डिवाइड कर लेते हैं। 2 से ही करते हैं, तो यहाँ पे ये हो गया 16, एंड ये हो गया अपना 228। फिर 12 से अगर करें अपन तो चॉइस, दैट मीन्स ये जो है ये तो देखिए 12 से डिवाइड किया हुआ है, पूरा डिवाइड करने के बाद ये 12 से डिवाइड किया हुआ है। अब इसको देखिए तो देखिए ये 0 0 ये कट गई, ये 10 से डिवाइड किया हुआ है, राइट। तो 12 10 8 होना चाहिए यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे ये
8 होना चाहिए, तो 8 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, उसके बाद 4 होना चाहिए एंड देन 2 होना चाहिए। ये इस तरह की ये सीरीज, इस तरह का डिवीजन होना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट तो टर्म बिल्कुल करेक्ट है, ये 12 से डिवाइड हो रही है। उसके बाद सेकेंड टर्म भी करेक्ट है, थर्ड टर्म भी करेक्ट है। अब इसको 8 से अपन डिवाइड करके देख लेते हैं। 8 से डिवाइड होने पे 48 आना चाहिए। तो 4, ठीक है, 32 आया, तो 6 4, तो ये बिल्कुल सही है। 48 भी बिल्कुल सही है। अब इसको 6 से डिवाइड करें तो 24 आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो टर्म है 24 जो टर्म है ये यहाँ पे रॉन्ग है और इट शुड बी 8, ठीक है। ये जो 24 है ये 8 होना चाहिए, 24 रॉन्ग है, तो सी इज द आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 74। 74 में देखें, ये तो है इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए सीरीज तो पूरी इंक्रीज हो रही है, लेकिन बहुत ज्यादा स्पीड से इंक्रीज नहीं हो रही, तो दैट मीन्स एडिशन वाला मामला लगता है। अब थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं इसमें कितना है, तो पता पड़ जाएगा कि क्या है, ठीक है। तो ये हो गया 7 का डिफरेंस है, देन 5 का डिफरेंस है, अगेन 7 का डिफरेंस है, अगेन 5 का डिफरेंस है, फिर 7 का डिफरेंस है। तो फिर यहाँ पे होना चाहिए 5 का डिफरेंस, लेकिन 3 का ही डिफरेंस है। दैट मीन्स जो 40 है, 40 हमारा गलत प्लेसमेंट है और आंसर इज डी। 74 का आंसर रहेगा डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 75 क्वेश्चन नंबर। अब इसमें पॉइंट को देखकर थोड़ा सा भी बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। पॉइंट्स में जैसे हम नॉर्मल नंबर से डील करते हैं, बिल्कुल इसको भी वैसा ही समझना है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देखिए यहाँ से ये इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है। ओके, एडिशन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी हो सकता है, बट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन लग रहा है बिकॉज ये जो है मल्टीप्लाई एक दूसरे के डिविजिबल है या मल्टीप्लायर है एक दूसरे के। तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ही हम पहले तो ट्राई करते हैं। अब 54, ठीक है। 36 है, इसका 54 हो गया, फिर जो 54 है उसका हो गया अपना 18। तो ये जो है, ये तो देखिए 36 जो है ये तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है, किससे मल्टीप्लाई हुआ है, 54, और ये है 36। 1 2 1 एंड दिस इज 8, ये है 6 9 2 3, ये आ गया 3/2। तो 3/2 दैट मीन्स ये हो गया 1.5। 3/2 का क्या मतलब होता है, 3/2 होता है 1.5। ये ऐसे होता है 1 2, पीछे आया 1 पॉइंट लगाया 0.5, तो ये 1.5 से मल्टीप्लाई हुआ है। अब डिवीजन देख ले थोड़ा, डिवीजन किससे हुआ है इसका आगे, क्योंकि ये कम हो रहा है तो दैट मीन्स डिवीजन ही हुआ है, ठीक है। इसको करके देख लेते हैं हम। 18 से 9 2 7 3, 3 से जो है ये मल्टीप्लाई हुआ है। ओके, 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, 1.5 से डिवाइड हुआ है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट भी कैसे डिवाइड हुआ है यहाँ पर। तो ये है 27 और दिस इज 18। ओके, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, यानी कि फिर से ये जो डिवाइड हुआ है, ये सॉरी ये जो मल्टीप्लाई हुआ है ये किससे हुआ है, 1.5 से।
मैंने उल्टा साइन लगा दिया, आई एम वेरी सॉरी। ये मल्टीप्लाई हुआ है, ये डिवाइड हुआ है। जहां पे ये बढ़ रहा है वहां पे मल्टीप्लाई हुआ है, और जहां पे कम हो रहा है वहां पे डिवाइड हुआ है। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा नेक्स्ट देख लेते हैं। ये 1.5 से हुआ, फिर ये 3 से हुआ, फिर ये 1.5 से हुआ। अब ये जो है 3 से होना चाहिए, बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली 3 से हो रहा है। 9 3 जा 27। उसके बाद अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट में क्या है। यहाँ पे ये है, इसको 1.5 से अपने को मल्टीप्लाई करना है। 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं, ये जो है यही गलत टर्म है, बिकॉज अगर 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 18 आएगा, और ये 18 से भी ज्यादा है, लेकिन हमको 2 से भी कम 1.5 से मल्टीप्लाई करना था, तो बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 76 हम देखते हैं। इसके अंदर नंबर्स बढ़ रहे हैं और थोड़ा तेजी से ही बढ़ रहे हैं, देख लेते हैं क्या कैसे किया गया है। यहाँ पर 56 है, 56 का हो गया 72। बहुत ही देखिए, बहुत ही अलग तरह की सीरीज है, इसीलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है नंबर सीरीज की। ये है 7 इंटू 8 56। उसके बाद ये है 8 इंटू 9 74। उसके बाद नेक्स्ट है 9 इंटू 10 90। अगेन है 10 इंटू 11, तो ये हो गया 110। उसके बाद क्या आना चाहिए, 11 इंटू 12, तो 132 एकदम करेक्ट है। उसके बाद आना चाहिए 12 इंटू 13, तो 3 2 जा 6, ये आ रहा है। यहाँ पे पीछे 150 में है 0, दैट मीन्स ये जो है हमारा करेक्ट, हमारा रॉन्ग प्लेसमेंट है, सीरीज के हिसाब से ये रॉन्ग है, तो करेक्ट आंसर इज डी। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 77। इसके अंदर क्या है, 25 36 49। बहुत ही इजी सीरीज है। ये है 5 का स्क्वायर, फिर ये है 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, फिर आना चाहिए था 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया है 9 का स्क्वायर, 5 का 6 का 9 का, 5 का 6 का 7 का, देन 9 का, फिर ये आ गया है 11 का स्क्वायर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो है, अब देखिए यहाँ पर 5 का आया, 7 का आया, 9 का आया, तो बीच में 6 का क्यों आ रहा है। ओ, ये चीज थोड़ी सी गड़बड़ है। ये है हमारा 15 का स्क्वायर, ये है 13 का स्क्वायर, ये है 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए 15 13 11 9 7, ये जो 6 है 36, तो 36 जो है यहाँ पे गलत प्लेस किया गया है। सारे जो है ऑड नंबर के स्क्वायर्स हैं, ये 6 है इवन नंबर, तो ए इज द करेक्ट आंसर। 36 जो है गलत प्लेस किया गया है। तो आज ही हमारे नंबर सीरीज के जो सारे प्रैक्टिस सेट के जो सारे क्वेश्चन है हमने कर लिए हैं। इसकी आपको प्रैक्टिस करते रहना है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज्यादा ही जल्दी इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग मी।